हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 और 57। ये क्वेश्चन आईएफआर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोनों, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 4.151। A and B are two partners in the ratio 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। They admitted C for 1/3 share and on the date of admission the balance in IFR was ₹40,000। ये प्रॉफिट है एक तरीके से जो आपने रख रखा है अलग से निकाल के। एंड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाज ₹3 लाख। ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है। केस नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹290। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 245, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख। एंड केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू इज ₹3,25,000। ओके, आपसे पूछा पास जर्नल एंट्रीज। चारों केस इंडिपेंडेंट केसेज हैं बेटा, तो इनको इंडिपेंडेंट केस के हिसाब से हमें सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज केस नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था कि जो भी आईएफआर का अमाउंट है वो हमेशा डेबिट होगा। तो एंट्री कर दें आप आईएफआर अकाउंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर घट रही है तो इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट कर दें। तो पहले केस में इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 290 का हो गया, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि असेट्स जब घटती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। आईएफआर वाज ₹40,000 और 10,000 का आपका लॉस हो गया, जो 40,000 से हमने इस प्रॉफिट से एडजस्ट कर लिया। तो बचे हुए 30,000 वो किन को मिलने चाहिए? ऑब्वियसली ए और बी को, क्योंकि ये प्रॉफिट उन्हीं के द्वारा इकट्ठा किया हुआ था। और अगर वो इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, इसी रेशियो में बांटते हैं, तो अभी इसी रेशियो में बांट दीजिए आप। तो एंट्री हो जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बचे हुए 30,000 रुपये इनके 3:2 में हम बांट देंगे। 30,000 को अगर 3:2 में बांटा जाएगा, 18,000 ए के और 12,000 बी के हिस्से में आ जाएंगे। ये एंट्री हो जाएगी केस नंबर 1 की। नरेशन आप लिख दें, बीइंग आईएफआर एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलिए अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी मार्केट वैल्यू घट रही है 3 लाख से 245। तो यहाँ पे कितना अमाउंट घट गया बेटा? 55,000 डिक्रीज हो गया। और आपके पास आईएफआर कितने का है? 40,000 का, यानी 55,000 40,000 से कम्प्लीटली एडजस्ट नहीं हो सकते। तो इस केस में आपको 15,000 का अलग से लॉस हो गया। तो उस लॉस को आप किस में डेबिट करेंगे ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए करते हैं। हमें डेबिट करना है किसको? आईएफआर को। जितना अमाउंट आपको गिवन है 40,000, और इन्वेस्टमेंट कितने से घट गया बेटा? 3 लाख से 245 हो गई, तो 55,000 का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 55,000 से कम हो गई। तो 15,000 का जो एडिशनल लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिटेड एंड दिस लॉस विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये किससे आए बेटे? बैलेंसिंग फिगर से। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई। अभी केस नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ। इस रीवैल्यूएशन लॉस को
पार्टनर्स में एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे इसे डेबिट किया है तो इसे उठा के पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट का जो तरीका होगा उसे आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके करें, क्योंकि ये पहले डेबिट था तो इस लॉस को बांटेंगे तो इसे क्रेडिट कर देंगे। और ऑब्वियसली दिस लॉस ऑल्सो भी रिलेटेड टू ए एंड बी, और ये लॉस किस रेशियो में बंटना चाहिए था 3:2 में, तो इसे आज बांट देंगे हम। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये लॉस आपका है 15,000। इसे 3:2 में बांटेंगे तो 9,000 ए के हिस्से में और 6,000 बी के हिस्से में आ जाएंगे, और रेशो होगा आपका 3:2। सो स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 ये आपके लिए बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो आपका प्रॉफिट पहले से रखा हुआ है 40,000 रुपये का, उसे डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट एंड दिस विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट and B's capital account. The amount is rupees 40,000 IFR का अमाउंट 40,000 है, और ये 40,000 उनके 3:2 में बांट दिए जाएंगे, 24 और 16,000। तो ये नंबर केस था आपका 3। अब केस नंबर 4, ये था आपका केस नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹3,25,000। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई 25,000 से, यानी आपको 25,000 का प्रॉफिट हो गया एडिशनली। तो स्टूडेंट्स, 40,000 का प्रॉफिट ये रहा आपके पास, और 25,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों को आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले IFR को ट्रांसफ़र कर दीजिए आप। एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे IFR का अमाउंट टोटल 40,000 है, और ये 40,000 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 24 और 16। ओके, अब हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे आपको 25,000 का प्रॉफिट हो गया रीवैल्यूएशन के थ्रू। अब इस रीवैल्यूएशन को भी आप ट्रांसफ़र कर दें पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो इसे यहाँ उठा के डेबिट कर दें, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। This 25,000 will be credited also in A's and B's, 15,000 और 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 था बेटा, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए। अच्छे से आप भी इसे प्रैक्टिस करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 57 में चारू एंड दीपिका टू पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 दे एडमिटेड ईशा एंड आफ्टर ईशा देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईशा द बैलेंस इन जनरल रिजर्व वाज ₹1,20,000 and the balance in profit and loss account, that was debit balance ₹40,000. The balance of investment was ₹2 lakh, IFR ₹60,000. Both are interrelated. Isha will bring cash 3 lakh for capital and required amount for his share in goodwill. The goodwill of firm was valued ₹1,80,000 and the market value of investment was ₹2,30,000. We have to require journal entries. Okay? तो हमें पास करनी है बेटा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा, 4 का तो होगा ही होगा। तो अच्छे से आप करें इसको, तो 1 बाय 1 इसके कॉन्सेप्ट को करते हुए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल रिजर्व और P&L अकाउंट, 2 जर्नल रिजर्व के पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल रिजर्व के पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे P&L डेबिट है तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री अलग होगी और जर्नल रिजर्व की एंट्री अलग होगी। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू चारू एंड दीपिका। अगर ये प्रॉफिट इकट्ठा ना करते तो किस रेशो में बांटते? 3:2 में। तो अब बांट देंगे चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 1,20,000 and this 120 will be distributed in 3:2, 72 and 48. अब P&L का डेबिट बैलेंस है, इसे क्रेडिट करके चारू एंड दीपिका में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा आपको दे रखे हैं 40,000। दिस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, 24,000 और 16,000। ओके, तो ये एंट्री थी P&L से रिलेटेड और जर्नल रिजर्व से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 2 लाख है और मार्केट वैल्यू 2,30,000 हो गई, यानी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज होंगी 3। सबसे पहले IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। IFR अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। ओके, IFR was ₹60,000 and this will be distributed between चारू एंड दीपिका 3:2। तो आ जाएंगे 36 और 24। अब हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है 30,000 से, क्योंकि वैल्यू पहले 2 लाख थी, अब 2,30,000 हो गई है। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इस 30,000 के प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चार्ज कैपिटल टू दीपिकाज कैपिटल। 30,000 रुपये 3:2 में 18 और 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब एंट्री बच गई गुडविल और कैपिटल की। कैपिटल के लिए 3 लाख और रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल, तो कितना गुडविल का अमाउंट वो लेकर आएगी, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट शेयर इन गुडविल ऑफ ईसा। टोटल गुडविल है बेटा 1,80,000 रुपये और 1,80 का वो अपने प्रोपोर्शन के लिए देगी। उसका प्रोपोर्शन है 432 यानी 2/9। तो अपना प्रोपोर्शन वो कैश में दे रही है, दैट वाज ₹40,000। तो यहाँ पे कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो कैश लेकर आई। तो एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों के लिए कैश आ रहा है, टू ईसाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल के लिए 3 लाख रुपए और प्रीमियम के लिए 40,000 रुपये अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला था। तो टोटल बैंक में आए 3,40,000। अब इस प्रीमियम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है 40,000 रुपये और ये 40,000 उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेंगे। तो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 भी बनाना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले लेट बेस प्रॉफिट लेंगे हम 3 + 2 5 इंटू 4 3 7 और 2 9 5 इंटू 9 दैट वाज ₹45। अब यहाँ पे चारू दीपिका और ईशा टोटल 3 पार्टनर हैं, लेकिन पहले 45 को केवल चारू और दीपिका ही डिस्ट्रीब्यूट करती थी और वो रेशो था 3:2। तो 45 रुपये को 3:2 में बांट देंगे तो 27 रुपये चारू के और 18 रुपये दीपिका के हिस्से में आएंगे। अब हमें बीच में 2 लाइनें छोड़नी हैं और इनका निकालना है न्यू शेयर। अब उन्हीं 45 रुपीज़ को 4 3 2 में बांटा जाएगा। तो 20 रुपये तो चारू के हिस्से में आएंगे, 15 रुपये दीपिका के हिस्से में आएंगे और 10 रुपये ईशा के हिस्से में आएंगे। तो कंपेयर करें इन दोनों को, अगर घटेगा तो सैक्रिफाइस और किसी का बढ़ रहा होगा तो गेन। चारू के 27 से 20 हो गए तो घट गया 7 रुपये, 7 का सैक्रिफाइस। दीपिका के 18 से 15 हो गए, घट गए कितने 3, और इसके 0 से 10 हो गए तो 10 का गेन। और यहाँ पे भी 7 और 3 का सैक्रिफाइस है और 10 का यहाँ पे गेन है। सैक्रिफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन। सो स्टूडेंट्स, हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 7:3। प्रीमियम और गुडविल का कभी भी ट्रीटमेंट करें तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं दे रखा तो निकालें। तो यहाँ पे ये 40,000 इनके 7:3 में बांट दिए जाएंगे
तो ये हो जाएगा आपका 28,000 रुपये और 12,000 रुपये। इट वॉज द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, और इसको आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 58 और 59 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।